ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में विद्यार्थी युवा पढ़ाई करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और अपने आप को तैयार करता है, ज्ञान प्राप्त करके और शक्ति प्राप्त करके। फिर आगे के जो 25 साल है वो गृहस्थ आश्रम के हैं। उस गृहस्थ आश्रम में अपने वंश को बढ़ाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। और जब ये जिम्मेदारी पूरी हो जाती है उसके बाद फिर तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। उसमें फिर सेवा करना, अपना समय भगवान का ध्यान भजन में लगाना और सेवा में लगाना। और फिर चौथा आश्रम 75 साल के बाद में संन्यास आश्रम, जिसमें पूरी तरह से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना। तो ये 4 आश्रम की व्यवस्था है। तो राजा दशरथ ने सोचा, कान के पास में एक सफेद बाल आ गया और ये सफेद बाल उपदेश कर रहा है कि ये राजन तो बूढ़ा हो गया है, अब राजपाट सब अपने पुत्रों को देकर के वन में चल और भगवान के का ध्यान भजन कर। सजनों, माताओं, बहनों, सफेद बाल हमारे भी आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, काश में देखा कि सफेद बाल आ गया, तुरंत जाएंगे दुकान पर, बढ़िया से डाई खरीदेंगे और जाकर के दुकान पर कहेंगे भैया डाई लगा दे यार, शादी में जाना, ये सफेद बाल दिखना नहीं चाहिए। हम डाई करवा लेते हैं। भगवान ने नोटिस दिया था, पहला नोटिस सफेद बाल आगे, बालों को कमजोर करता भगवान। पहला नोटिस कि बूढ़े हो गए हो, सावधान हो जाओ। हमने बालों को काला करवा लिया। दूसरा नोटिस आता है, दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। हम जाते हैं दुकान पर, डॉक्टर से कहते हैं भाई साहब ये दांत हिल रहा है, इसको निकालो और नकली दांत बढ़िया वाला लगा दो। डॉक्टर भी बड़े होशियार है, 1200-1300 रुपए में एक नकली दांत लगा देते। भगवान का दूसरा नोटिस, उसको भी हमने फाड़ कर फेंक दिया। भगवान का तीसरा नोटिस है, आंखें कमजोर हो जाती है। भगवान कहता है अब तो तू बूढ़ा हो गया, कम से कम अब तो अपनी कुछ तैयारी कर। लेकिन हम जाते डॉक्टर के पास में और जाकर के चश्मा बनवा लेते। चश्मा भी ऐसा कि हम दिखे भी अच्छा और देखे भी अच्छा, दोनों ही क्वालिटी होनी चाहिए। फिर अंत में भगवान चौथा नोटिस देता, घुटने जब कमजोर करता है, एक टायर गाड़ी के पंचर कर देता है। फिर कहते हैं भाई अब उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो गया। जब युवा लोगों को कहते हैं कि भाई देखो भगवान का ध्यान भजन किया करो, तो कहते साहब भगवान का भजन करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। कब टाइम मिलेगा? बोले साहब ये काम तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, तब बैठे बैठे भगवान का नाम लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। सजनों, जब आदमी बूढ़ा होता तो होता क्या उसके साथ में? कहते अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। सारे शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, आदमी की कमर झुक जाती है, इतना बुरा हाल हो जाता है। आंख पर चढ़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। और भक्ति ही करोगे क्या जब शक्ति ही रहेगी नहीं? भक्ति के लिए तो शक्ति चाहिए भाई, कम से कम आधा घंटा भगवान का बैठ करके ध्यान करो। अब घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, और भी अर्थराइटिस की समस्या हो गई, तो बताइए आदमी भगवान का ध्यान करेगा या शरीर का ध्यान करेगा? कि आज सुबह कौन सी गोली खानी है, खाने से पहले कौन सी खानी है, खाने के बाद में कौन सी खानी है, डॉक्टर के पास कब जाना है, पूरा दिमाग उसका इसी काम में लग जाता है। तो जब तक शरीर में ताकत थी तब तक तो हमने भगवान का नाम नहीं लिया, और बुढ़ापे में जब माला हाथ में लेके बैठते हैं फिर माला घूमती नहीं, फिर आदमी खुद ही घूमने लग जाता है। बोले जी पता नहीं आज क्या हो रहा, मेरा तो सिर में चक्कर सा आ रहा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये बड़ी हमारी जो उम्र है बड़ी तेजी के साथ में बीत रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा